हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए वीडियो को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर एनालॉजी के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनालॉजी के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस पार्ट के अंदर आपको 15 इम्पोर्टेंट एनालॉजी के प्रश्न कराए जाएंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले 5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग नंबर एनालॉजी के प्रश्न देखने वाले हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से 9 का संबंध 15 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 21 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 9 से 15 कैसे लिख रहा है। हम लोग 9 से 15 किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा अगर हम लोग 9 प्लस 6 करेंगे मेरे भाई तो आपके 15 हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम लोग 21 प्लस 6 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। देखिए 27 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। कोई और दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 9 से 15 लाने को। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 9 को, तो ये आपका क्या है मेरे भाई, 3 गुना 3 है। आगे देखिएगा 15 को, तो ये मेरे भाई आपके 3 गुना 5 हो जाएंगे। उसी प्रकार से 21 को देखिएगा तो 21 आपका क्या है मेरे भाई, 7 गुना 3 है। यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 है, तो अगले देखिएगा 3 गुना 5 दिया गया है। उसी प्रकार से 21 आपका क्या है, 3 गुना 7 गुना 3 है, तो अगले मेरे भाई आपके 7 गुना 5 हो जाएंगे। देखिए गुना 3 गुना 5, तो गुना 3 गुना 5 करेंगे। 7 गुना 5 आपके कितने होते हैं, 35 होते हैं। 35 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 6 का संबंध 30 के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग 6 से 30 किस प्रकार से ला सकते हो। अगर हम लोग पहले 6 गुना 5 कर देंगे तो आपका 30 हो जाएगा। और अगर वही सेम हम लोग 7 के साथ करेंगे, संख्या 7 है, तो 7 गुना 5 करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा। 35 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये तरीका आपका जो है वो गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई और दूसरे तरीके से सोचिएगा 6 से 30 लाने को। ध्यान से देखिए संख्या आपका 6 है, पहले हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36, माइनस करेंगे संख्या 6 है तो -6 करेंगे। 36 - 6 आपका 30 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो संख्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, माइनस करेंगे संख्या 7 है तो -7। 49 - 7 आपके 42 होते हैं। 42 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 42 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको कर रहा है, जिस प्रकार से 50 का संबंध 65 के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 101 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 50 से 65 कैसे लिख रहा है, 50 से 65 किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 101 से कौन सा संख्या संबंधित होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए 50 से हमें 65 लाना है। क्या करेंगे हम लोग, 50 को
ताकि हमारा 65 बन जाए। अगर हम लोग 50 प्लस 15 कर देते हैं तो अब आपका 65 बन जाता है। वही सेम अगर इसमें करेंगे 101 प्लस 15 करेंगे तो आपका 116 हो जाएगा। 116 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जोड़ने से आपका काम नहीं बनेगा। कोई और दूसरे तरीके से आप लोग सोचिएगा 50 से 65 लाने को। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 50 आपका किसी स्क्वायर के करीब है, किसी संख्या के स्क्वायर के करीब है। 50 मेरे भाई आपके 7 के स्क्वायर प्लस 1 होते हैं। उसी प्रकार से 65 को देखिएगा तो ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो अगला आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो 101 मेरे भाई आपके 10 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे। देखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 तो अगले को देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो हम लोग फिर से जैसे इसमें प्लस 1 कर दिया गया था तो वही हम लोग आगे भी प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर आपका 121 प्लस करेंगे 1 तो आपका 122। 122 आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 122 भरा जाएगा। 122 आपका ऑप्शन सी में है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है जिस प्रकार से 49 का संबंध 81 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये 49 से 81 कैसे लिख रहा है, ये दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपका 64 से कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। मेरे भाई अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 49 को तो ये आपका 7 का स्क्वायर है और 81 को देखिए ये आपका 9 का स्क्वायर है, यानी कि 7 प्लस 2 करेंगे तो आपका 9। 7 का स्क्वायर है तो अगला आपका 2 प्लस करके 9 का स्क्वायर दिया गया है। उसी प्रकार से 64 को देखिए ये आपका 8 का स्क्वायर है। हम लोग आगे फिर से प्लस 2 करेंगे, 8 प्लस 2 आपके 10। 10 के स्क्वायर कितने होती हैं, 100 होता है। 100 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 100 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का लास्ट प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 20 का संबंध 11 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है 102 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये 20 से 11 कैसे लिख रहे हैं, हम लोग 20 से 11 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 20 माइनस मेरे भाई 9 कर देते हैं तो आपका 11 बन जाता है। वही सेम अगर इसमें करेंगे 102 माइनस 9 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 93 हो जाएंगे। 93 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई और दूसरे तरीके से सोचिएगा 20 से 11 लाने को। ध्यान से देखिए संख्या 20 है और इससे हमें 11 लाना है। अगर हम लोग 20 में पहले 2 से भाग कर देते हैं तो आपका 10 और 10 प्लस 1 करेंगे तो आपका 11। उसी प्रकार से मेरे भाई संख्या आपका 102 है, तो 102 में पहले अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो आपका 51 और उसके बाद देखिए प्लस 1, तो इसमें भी प्लस 1। 51 प्लस 1 आपके 52 हो जाएंगे। 52 आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 52 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। कुछ इस प्रकार के भी मेरे भाई आपके एनालॉजी में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न 5 हम लोग देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि संबंधित शब्द को चुनिए।
जिस प्रकार से फूल का संबंध कली के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है पौधा का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये फूल से कली कैसे लिख रहा है, फूल से कली आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो कली से ही आपका फूल का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर आप लोग देखिएगा तब पौधा का जो निर्माण है वो आपका बीज से होता है। बीज आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा बीज आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से फूल जो है वो कली से बनता है उसी प्रकार से पौधा जो है वो आपके बीज से तैयार होती हैं, तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से भारत का संबंध बाघ के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे अमेरिका का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये भारत से बाघ कैसे लिख रहा है, भारत से बाघ किस प्रकार से संबंधित है। आपका ध्यान से देखिएगा तो भारत का राष्ट्रीय पशु मेरे भाई आपके बाघ होते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा तो अमेरिका का राष्ट्रीय पशु जो है आपका बॉल्ड ईगल होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके बॉल्ड ईगल भरे जाएंगे। बॉल्ड ईगल आपके ऑप्शन नंबर जो है वो बी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है जिस प्रकार से क्रिकेट का संबंध पिच के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्रिकेट से पिच कैसे लिख रहा है, क्रिकेट से पिच आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के आप लोग संबंधित ऑप्शन को देखिएगा। देखिए क्रिकेट जो है वो आपके पिच पर खेला जाता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग मेरे भाई देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए मुक्काबाजी जो है वो आपके प्रांगण में खेले जाते हैं। जिस प्रकार से क्रिकेट आपका पिच पर होता है उसी प्रकार से मुक्काबाजी जो है वो आपका प्रांगण में होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका मुक्काबाजी और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका प्रांगण भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध लेखक के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है सिनेमा का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार के मेरे भाई प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनालॉजी के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ज़रूर आप लोग वीडियो को रोककर सभी प्रश्न को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पुस्तक का संबंध लेखक के साथ है, यानी कि आपको सोचना है कि पुस्तक से लेखक किस प्रकार से संबंधित है। तो पुस्तक का जो निर्माता होता है वो लेखक होता है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे सिनेमा का निर्माता मेरे भाई आपके निर्देशक होते हैं। निर्देशक आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, देखिएगा निर्देशक आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से पुस्तक जो है वो लेखक के द्वारा लिखा जाता है उसी प्रकार से सिनेमा जो है वो आपके निर्देशक के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पालम का संबंध दिल्ली के साथ है उसी प्रकार से आपसे पूछ रहे दमदम का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा
ये पालम से दिल्ली कैसे लिख रहा है, पालम से दिल्ली किस प्रकार से संबंधित है। देखिए पालम जो है वो आपका एक हवाई अड्डा का नाम है और पालम हवाई अड्डा आपके दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार से मेरे भाई देखेंगे हम लोग दमदम, तो दमदम भी आपका एक हवाई अड्डा का नाम है और ये जो है आपका कोलकाता शहर में स्थित है। कोलकाता कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कोलकाता भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। मेरे भाई एनालॉजी के प्रश्न में आपको इस प्रकार के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से MAT का संबंध NCW के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है APE का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा MAT से NCW किस प्रकार से लिख रहा है। पहले आपका MAT लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, NCW लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को आप लोग, MCW है, सिंगल सिंगल अक्षर को देखिएगा तो M से N है मेरे भाई +1 है, A से C है मेरे भाई +2 है, T से आपका W है +3 है। तो वही से हम लोग APE के साथ करेंगे। पहले अक्षर में +1, दूसरे अक्षर में +2, तीसरे अक्षर में +3 करेंगे। देखिएगा APE है, पहले वाले में हमें +1 करना है। A + 1 आपके कितने हो जाएंगे, A आपके पहले नंबर पर आती हैं, 1 + 1 आपके 2 होती हैं है और दूसरे पर आपके B होता है। आगे देखिएगा आपका P है, P + 2 आपके कितने हो जाएंगे, P आपके 16वें पर होते हैं, 16 + 2 18 और 18वें पर मेरे भाई आपके R होते हैं। आगे देखिएगा आपका E है, E + 3 करना है, E आपके 5वें पर होते हैं, 5 + 3 8 और 8वें नंबर पर जो आपका अक्षर होता है वो H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका BRH लिखा हुआ है, देखिएगा BRH आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका BRH भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न मेरे भाई आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DE का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है HI का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये DE से 10 कैसे लिख रहे हैं, हम लोग DE से 10 कैसे ला सकते हैं। देखिए पहले आपका DE है, अगर हम लोग DE के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो D आपके चौथे नंबर पर आते हैं, E आपके 5वें नंबर पर आते हैं। अगर दोनों को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 × 5 करेंगे तो आपका 20 और 20 में 2 से भाग करेंगे तो आपका 10। देखिए 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग HI के साथ करेंगे, HI के ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो H आपके 8वें नंबर पर आती हैं, I आपके 9वें पर आती हैं। दोनों को गुना करेंगे, 8 × 9 आपके 72। देखिए गुना करने के बाद 2 से भाग कर दिए थे, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, 72 × 2 आपके 36 हो जाएंगे। 36 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से BACE का संबंध DACE के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है FACE का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए पहले आपका क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, BACE लिखा हुआ है। देखिएगा BACE और इससे क्या लिखा हुआ है, DACE लिखा हुआ है। और इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है आपका
FACE लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ACE आपका सभी में दिया गया है, बस पहले अक्षर को बदल दिया गया है। देखिएगा पहला अक्षर इसमें आपका B है, इसमें आपका D है और इसमें आपका F दिया गया है। देखिएगा B से अगर आप लोग D को देखिएगा तो इसमें आपका +2 हो जाएगा। उसी प्रकार से मेरे भाई आगे देखिएगा D से F को देखिएगा तो +2 है, तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। F +2 आपके कितने हो जाएंगे, F आपके छठे पर होती हैं, 6 + 2 8 और 8वें पर मेरे भाई आपका H होता है। और बाकी सभी अक्षर देखिए ACE आपका सेम है, तो यहाँ पर भी आपका ACE हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका HACE लिखा हुआ है, देखिएगा HACE आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका HACE भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ACEG का संबंध ZXVT के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है IKMO का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। पहले आपका ACEG लिखा हुआ है, देखिएगा ACEG लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, ZXVT लिखा हुआ है। देखिएगा E का विपरीत अक्षर आपका Z होता है, C का विपरीत अक्षर आपका X होता है, E का विपरीत अक्षर आपका V होता है और G का विपरीत अक्षर आपका T होता है। यानी कि इस वाले प्रश्न में आपका विपरीत अक्षर का उपयोग किया गया है। तो वही सेम हम लोग करेंगे, IKMO का विपरीत अक्षर लिख देंगे। देखिए पहले आपका I है, उसके बाद आपका K है, उसके बाद M है, उसके बाद आपका O है। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग इस प्रकार से भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हो कि दो संख्याओं का योग जो है वो 27 होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर I है, I का विपरीत अक्षर हमें याद नहीं है, तो हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए I जो है वो आपके 9वें नंबर पर आती हैं। 9 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि आपका 27 बन जाए। 9 में अगर हम लोग 18 को जोड़ देंगे तो आपका 27 हो जाएगा। 18वें पर मेरे भाई आपके R होती है, यानी कि I का विपरीत अक्षर जो है वो आपका R हो जाएगा। आगे देखिएगा आपका की है, कि आपके 11वें पर होती हैं। 11 में हम लोग कितना जोड़ दें ताकि आपका 27 हो जाए, 11 + 16 करेंगे तो 27 और 16वें पर आपका P होता है, यानी कि K का विपरीत अक्षर आपका P हो जाएगा। देखिएगा आगे आपका M है, उसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा। M का आपका विपरीत अक्षर जो है वो N होता है। उसके बाद आपका O है, O का विपरीत अक्षर आपका क्या हो जाएगा, O आपके 15वें पर होती हैं। 15 + 12 करेंगे तो आपका 27 और मेरे भाई 12वें पर आपका L होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका RPNL लिखा हुआ है, देखिएगा RPLN आपके ऑप्शन नंबर देखिएगा D में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका RPNL भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ये आज का वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से CTPN का संबंध DSQM के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है MUSK का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिएगा पहले आपका क्या लिखा हुआ है, CTPN लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है, DSQM लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल सिंगल अक्षर को, तो C से D है मेरे भाई +1 है, T से आपका S है, इसमें आपका -1 है, P से आपका Q है +1 है, N से आपका M है -1 है। यानी कि एक बार +1 तो एक बार -1, एक बार +1 तो एक बार -1 करता है। तो वही से हम लोग MUSK के साथ करेंगे। देखिए आपका पहले आपका M है, उसके बाद U है, S है, K है। पहले वाले में +1 करेंगे, M +1 आपके कितने हो जाएंगे, M आपके 13वें पर होती हैं, 13 + 1 14 और 14वें पर आपका N होता है। आगे देखिएगा आपका U है, U -1 करना है। U आपके जो है वो 21वें पर होती हैं, 21 - 1 आपके 20 और 20वें पर आपका T होता है। आगे देखिएगा आपका S है, S +1 करना है। S जो है वो आपके 19वें पर होती हैं, 19 + 1 20 और 20वें पर आपका T होता है। आगे देखिएगा
आपका के दिया गया है, के माइनस 1 करना है। के आपके जो है वो 11 में पर होती हैं, 11 माइनस 1 10, और 10 में पर आपका जे होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका एन टी टी जे लिखा हुआ है, एन टी टी जे आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एन टी टी जे भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।